हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं पहुंच गई हूँ सराहन। तो रामपुर से आते हुए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, बैटरी नहीं थी मेरे पास। और ये हमारा प्यारा सा मंदिर है। चलो सभी बोल दो जय माता दी। तो चलते हैं। और यहाँ पे आगे सिस्टर है, अंशी सिस्टर, जिससे आप पहले भी मिले होंगे पिछले वीडियो में। हेलो बोलो, देखा होगा आपने इनको। तो अभी हम चलते हैं मार्केट की ओर, थोड़ा काम है हमारा। आजा वैसे मैंने सोचा नहीं था आप मिलेंगे। हाँ, मैंने और हम चलो कोई बात, जब आप आओगे ना उस टाइम हम कोशिश करेंगे, ठीक है? वैसे मौसम साफ होना चाहिए, फिर चलेंगे। आना पक्का। हाँ, परसों ही आ रही हूँ। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम 3:30 बजे का हो रहा है और इतनी गर्मी है ना, देखो पसीने, इतने पसीने कि मेरी पूरी पीठ गिल्ली हो चुकी है। और पीठ की वजह से जो मैंने बैग उठाया था ना, वो भी इतना गिल्ला हो गया बेचारा सा। यहाँ देखो, ये पूरा बैग यहाँ से ज़्यादा गिल्ला गिल्ला हो गया है। और है तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी तो थोड़ी भी नहीं है। मतलब काफ़ी ठंडा मौसम है आज का, पर पता नहीं ये शायद से ना जैसे मैं चल रही हूँ ना उस वजह से हो रहा है। ये देखो बहुत बुरा हाल है। और मैं बाल छोड़ के आई थी, और मैं यहाँ नहीं छुकर मैं रबड़ साथ लेके आई थी, तो मैंने बाल बूल सब पीछे कर दिए बिल्कुल। और इसको भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रही है। आप लोग समझ सकते हो गर्मी से कितनी इरिटेशन सी होती है। तो अब ये भी गर्म हो गई है और मैं अकेले जा रही हूँ। सुबह की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मैं कैसे जाऊँगी घर। तो सुबह से मैं कुछ भी खा के नहीं आई थी। फिर मेरे को अंशी मिल गई थी इस रान में। फिर हम 2 अंशी चले गए आगे, हमने मोमोज़ खाए, क्योंकि मैं का इतना दूर चलना है तो कुछ खा के जाना ही पड़ेगा। तो अंशी और मैंने मोमोज़ खाए थे। फिर अभी निकल पड़ी मैं निकली नीचे से, हाँ कुछ 3:15 कुछ मैं निकली थी, शायद 3:15 नहीं, हाँ। तो अभी 3:47 हो चुके हैं। तो मैं पहुंचूंगी शायद से घर 5:30 या 6 बजे तक, क्योंकि मैं बहुत आराम से चल रही हूँ। मेरे को ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इसलिए मैं आराम से चल रही हूँ। तो आज पता नहीं मम्मी मेरे को लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। और पापा भी वैसे स्नान आए हुए हैं, तो पापा भी आए थे। तो अभी मेरे को साथ ही मिल गए ऊपर तक जाने वाले। अब मैं रास्ते तक इनके साथ जाऊँगी। तो अब मैं इनके साथ जाऊँगी। तो पापा भी आए, तो पापा ने बोला कि मैं लेट आऊँगा। तो फिर मतलब तुम लोग क्या मतलब कि तू इतने में चलते रहे। तो मैं अब जाऊँगी आराम से। और आजकल हमारे यहाँ पे ना भालू निकले ना आजकल बहुत ज़्यादा। तभी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा था कि यार कहीं मेरे को रास्ते मिल ना जाए। तो मैं सोच रही कोई ना कोई मेरे को साथी मिल जाए। तो अब मुझे मिल चुके साथी, तो मैं इनके साथ चलूँगी आराम से अब ऊपर तक आधे तक। और उसके बाद बुलाऊँगी मम्मी को आधे तक। चलते हैं फिर, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पड़ चुकी हूँ यहाँ से ऊपर अकेले। और जो मेरे साथ 2 दीदियाँ थे वो यहीं तक थे, उनका डेरा यहाँ पे, यहाँ ही पेड़ के पीछे। एक दीदी का डेरा यहाँ पे और एक दीदी का डेरा कहीं उधर है, पता नहीं कहाँ है। उनको मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ, मतलब मैं जानती नहीं वैसे उनको। तो मैंने ऐसी बात कर ली, मैं कहा चल यार बात कर लेती हूँ, साथी तो मिल जाएंगे आधे तक। तो उनके साथ मैं फटाफट से आई और मेरे को बैठने का मौका भी नहीं मिला, जबकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं उनको भी नहीं बोल पाई कि रुक जाओ बैठ जाते थोड़ा। अब क्योंकि उन लोगों को तो आदत है, वो अपने हमेशा सुबह शाम मतलब सुबह दूध लेके चलते इतना ऊपर नीचे। फिर मतलब भैंसों के साथ चलते हैं, तो उनको ना काफ़ी फास्ट चलने की आदत रहती है। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैं चलती गई। मैं कहा अगर मैं पीछे रह गई ना फिर ये लोग मेरे को छोड़ के चल जाएंगे। और अब यहाँ से ऊपर मेरे को टेंशन नहीं है थोड़ी, क्योंकि यहाँ से ऊपर अभी आएंगे 2-3 डेरे। तो डेरे भी है और मतलब भैंसे वगैरह बहुत मिलेंगी और लोग भी है यहाँ से ऊपर, तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं है अभी। पर वहाँ से ऊपर थोड़ा सा ही है, कम से कम 20 या 25 मिनट का रास्ता। तो उस बीच में थोड़ा जंगल है ना। तो मम्मी को बोला है मैंने फ़ोन करके कि वहाँ तक आ जाना आप। तो मम्मी आ जाएंगे। और मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है, मेरे को ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, जो मैं नहीं पी सकती हूँ अभी जंगल में। फिर मेरा सर्द गर्म हो जाएगा, ठंडा गर्म, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। स्टिंग लाई थी वो थोड़ी सी बच गई है, वो पीऊँगी मैं रास्ते में, वो भी बहुत गर्म हो गई है। और पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। पता नहीं इस वाले पैर में ना यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे मैं चल रही हूँ ना ये बहुत सारा मेरे को दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इस पैर को। और धुंध हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आप लोग बोल रहे थे ना कि आप मतलब गांव कब जाओगे, आपके गांव का व्यू देखना है। तो बहुत मुश्किल है अब शायद से व्यू दिखाना, क्योंकि अब ये देखो अब ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि अब बरसात शुरू हो गई है। तो बरसात में हमारा ऐसा होता है, धुंध ही धुंध होता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब आर से पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मम्मी बोल रहे थे अभी तक तो घर में नहीं थी धुंध, जब मौसम ख़राब होता है ना उस टाइम होती है। और यहाँ से पानी बहुत कीचड़ ही कीचड़। और मैं आज
हैंगी लाना ही भूल गई सुबह जल्दी में। आज सुबह मेरा मूड ऑफ हो गया था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी कल शाम से, कल रात से, मतलब पता नहीं कब जैसे लाइट गई। अरे रामपुर पता क्या सीन हुआ है अब, अगर 2 बूंद भी बारिश हो जाए ना कहीं, समझ जाओ कि लाइट फिर गई। रात को इतनी तो आई नहीं बारिश, थोड़ी आई है, और लाइट देखा तो रात को चली गई थी 5-1 बजे, और इतनी गर्मी लग रही थी। फिर मेरी आँख खुल गई, टाइम देखा मैंने 5 कुछ ऐसा हुआ था, देखा तो लाइट ही चली गई, और ऊपर से बैटरी भी नहीं थी, ऊपर से मेरा चार्जर ख़राब हो गया था। फिर अभी जाके मैंने चार्जर लिया, साथ में नया चार्जर लेके आई। पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलती हूँ अब, मिलती हूँ ऊपर जाके आपको, जहाँ जैसे मम्मी मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही मेरे से आज, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर पहले दीदी को फ़ोन किया था तो उसके साथ भी बात नहीं हो रही, चलते चलते सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, तो मैं चल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन जेब में रखा हुआ है। फ़ोन में बात करूँगी तो फिर मैं रह गई इधर ही। फटाफट चलती हूँ, अभी टाइम 4:15 का हो गया, तो मैं 5:15 बजे तक पहुँच जाऊँगी आराम से। पर बैठना है मुझे, मैं क्योंकि नीचे से अभी तक बैठी नहीं हूँ, थोड़ा यहाँ ऊपर जैसे जाके बैठूँगी। और ये डंडा देखो, जब मैं उस दिन लाई थी ना अपने साथ, जब मैं रामपुर गई थी ना, उस टाइम भी मैं इसी डंडे को लाई थी। फिर पापा ने बोला था मेरे को यहाँ पे छुपा ले नीचे, वहीं पे रोड के पीछे छुपाया था मैंने इसको। फिर अभी मेरे को याद आया कि मैंने डंडा छुपाया था और ये वहीं पे था, बेचारा मेरा सहारा। तो चलो चलती हूँ, फिर मिलते हैं ऊपर जाके ही आपको। तो यहाँ देखो मुझे क्या मिला, भैंस का छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा है और ये थोड़ा बड़ा सा है, और सबसे छोटा ये वाला है। तो यहाँ पे डेरे देखो, एक डेरा यहाँ पे और एक डेरा यहाँ पे है, तो ये लास्ट डेरे है। अब यहाँ से ऊपर कोई डेरे नहीं है। अब यहाँ से ऊपर जो डेरे मिलेंगे वो बहुत दूर मिलेंगे, वो तो मेरे घर से भी पार को है। तो मम्मी की भी कॉल आई थी, मम्मी भी ऊपर जैसे पहुँच चुके हैं रास्ते में। मैंने बोला उनको आप ऊपर ही बैठ जाओ, मैं आ जाऊँगी। ये मुझे देख रहे हैं देखो। और आज मैं रास्ता चेंज किया, अदर हम लोग यहाँ से होते हुए जाते हैं, रास्ता यहाँ से है, आज मैं यहाँ से होते हुए आई, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी भैंसें है ना, मुझे लगा कहीं मेरे को दौड़ा ना दे, वो डर लगता है, दौड़ाते भी है। तो मम्मी से मैंने पानी मंगाना था, तो मम्मी बिना बोले मेरे को रास्ते में पहुँच गई। मम्मी बोलते मैं तो आ गई, तो उन्हें पहले क्यों नहीं बोला। और मैं साथ में पानी भी लेके नहीं, कितनी मूर्ख हूँ ना, इतनी मूर्खता कैसे है। और ये देखो जामू, काले काले जामू अभी नहीं लगे, पर हरे हरे हैं, बहुत सारे हैं इसमें भी, इसमें बहुत, पर हमको मिलते ही नहीं खाने को। नीचे नीचे यहाँ के लोग खा लेते हैं, बाकी भालू खा लेते हैं। पहले हम बहुत खाते थे, अब तो मन टूट गया ये सब चीज़ें खाने का। और चलती हूँ फटाफट से, यहाँ से वहाँ तक जाना है मेरे को ऊपर तक, फिर मम्मी आ जाएंगे। और आजकल देखो कितनी हरियाली सी हो चुकी है, थोड़ा सा बारिश क्या हुई मतलब, उसके बाद काफ़ी घास भी निकल गया है। वरना जब मैं पीछे रामपुर गई उस टाइम तो बिल्कुल सूखा पड़ गया था, घास ही नहीं था। आजकल घास ठीक है। ये कितना सुंदर एक लाल टिक्के वाला है, वाह देखो टिक्के वाला। तो चलती हूँ ऊपर, मम्मी के पास ही मिलती हूँ आपसे। अयो डंडा छूट रहा है बार बार मेरे से, इसने मेरा साथ छोड़ दिया लगता है। देखना ऊपर से जहरी देख रही थी, तेरा कितने दौड़ के आएगी, मेरे कपड़े फिर खराब कर देगी। यहाँ ऊपर देखो, ये देखो चेरू चेरू चेरू, आजा आजा आजा, कपड़े गंदे नहीं करने, कपड़े गंदे नहीं करने, नो नो ओके ओके, हेलो कैशो कैशो, क्या क्या क्या, नो गंदी बात, चेरू नो बेटा, छी गंदा कर दिया, कपड़े गंदे कर दी मेरे, मारूंगी। हाँ देखो छी, आओ, ये मेरे नाना जो कुत्ता ही प्यार नहीं करता है। जहरू कहाँ गई, हो गया अब नहीं, नो नो अब नहीं, चलो चलो मम्मी कहें, चल ले जा मेरे को मम्मी के पास। हाँ यहाँ देखो यार, पूरी बाजू गंदी कर दी, हाँ चेहरे के बच्चे। तो इधर आ गए मेरे माता श्री, यहाँ बैठे ऊपर। और यार मैं तो थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो ये सोचती मेरे बुजुर्गों ने इतना दूर घर क्यों बनाया होगा, मेरे परदादा जी ने क्या सोच के इतना दूर घर बनाया, क्या सोच के बनाया। आपके ससुर के ससुर नहीं, ससुर के पापा ने घर इतना दूर, खुद तो चले गए, हमको पीछे ऐसे। ठंडी हवा तो है ना, पर चलने का देखो कितना है यार। मम्मी सब्जी नहीं है आजकल, मिली काफ़ी टाइम बाद हमारी माता श्री से। हेलो बोलो सबको, मेरे दोस्तों को नमस्ते। मम्मी कैसन बा,
बढ़िया। अभी पहुंच गई मम्मी मेरे पास और ये भी आ गई मुझे लेने। है ना जाड़ू ना मेरी सुंदड़ू। इसको ना प्यार से बात करनी नहीं पड़ती है, देखिए ऐसे आती है। पैंट गंदी की ना, देखो पूरी बाजू गंदी की, देखिए हो भाई फिर से आवाज सुनी इसने तेरी आवाज, जो दौड़ी नीचे मेरे पहले बोली थी मेरा सुंदर भाई मोटी हुई आजकल ये। खाना खा रही हो है, मेरे जाने के बाद खाना खा रही है बहुत। यहाँ देखो यार, इस जाते से प्यार नहीं करना तो जा। नानू की बेटी का है बाल तो नहीं मिला मम्मी, सब्जी नहीं आजकल। आजकल हमारे यहाँ पे ना जैसे मतलब बरसात शुरू होती उस पेड़ में क्या सब्जी ऐसी बहुत सारी सब्जी गोपाल पापा ने फोटो में डाली थी, इतनी सारी वाइट वाइट जो होती है ना पेड़ों में लगी होती है। हमारे उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं मम्मी, हमारे क्या बोलते हैं उसको, वो छतरी ऐसी वैसे मतलब कि लाल वाली बिल्कुल टेस्टी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक पीला पीला सा होता है ना, वो पता है किसमें होता है, वो उसमें होता है खरसू के पेड़ में ना, और लाल वाली खरसू के पेड़ में दूसरी जो सफेद वाली होती परमी के पेड़। हाँ वो स्पेस परमी के पेड़ है तो पता ये नहीं मम्मी, वो पीली 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 वाली है तो परमी बहुत टेस्टी होती है वो ना, पेड़ों में होती है तो बहुत ढूंढनी पड़ती है। इतनी सारी थी और इतनी टेस्टी थी, लग गई तो आप लोग क्यों पीछे रह गए फिर। ये नहीं खानी, गंदी ऐसी मैंने आज तक कभी खाई नहीं। देखो बैग कितना अच्छा, बैग दिखाया नहीं मैंने आज आप लोग को कितना सारा, और ऐसे मेरे कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। मम्मी उठाएंगे वापस। तो मम्मी अभी खेत से ही आए क्योंकि मम्मी दाल के बीच घास, बहुत घास आ गया। घर जाके दिखाऊंगी मैं आप लोगों की मेरे जाने के बाद कितना बदलाव आया खेतों में भी, है ना। क्योंकि जब मैं आई थी देखो तब दाल में बिल्कुल भी घास नहीं था। मैं बहुत खुश थी इस बारी घास नहीं है निकालने के लिए, पर मम्मी अभी तक दाल के बीच ही थे। हाँ घास निकाल रहे थे। कौन से कितने किया अभी, कितना तक कर दिया? एक खेत ऊपर वाला कर दिया वो वाला? लागी में। अच्छा हाँ जी, चलो कल से मैं करूँगी। कल शायद मम्मी रामपुर जा रहे हैं, वैसे मम्मी का प्लान था कि परसों जाएंगे, पर मैं कहा चलो चले जाओ टाइम से, है ना। तो मम्मी जाएंगे, फिर नीचे दीदी भी अकेली। दीदी बोल रही है आज अब तू जाएगी, अब खाना कौन बनाएगा। पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, घर पे भी मैं खाना पकाते रहूँ खाना पकाते रहूँ, बाहर जाऊँगी तब भी खाना ही पकाते रहूँ। मैं पता कैसी लाइफ चाहती हूँ, कहीं मैं रिश्तेदारी में जाऊँ और मुझे बैठे बैठे मिला सब कुछ, पर ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि खुद को शर्म आ जाती है अगर कोई अगला काम कर रहा है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी मैं बोल नहीं सकती। कोई अगर खड़े कहीं मैं रिश्तेदारी में जाऊँगी ना, कहीं मैं फ़र्स्ट टाइम भी जाऊँ अगर, तो कोई काम कर रहा हो ना तो मेरे से देखा जाता है बैठे बैठे। मेरे को बहुत अजीब लगता है कि यार मैं बैठी हूँ और वो अगला काम कर रहा है, तो मैं उठ जाती हूँ कर लेती हूँ साथ साथ काम। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कहीं रेस्ट मिले, देखते कब तक मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि मैं नहाई हूँ ना मम्मी, इतनी गिल्ली होगी ना, ऐसा लग रहा है मैं नहाई हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर और अभी टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। तो मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं सरहन से घर तक पहुँचते हुए, और पापा शायद अभी पहुँचे नहीं, पापा पहुँचने वाले हैं। तो देखो अब नहीं दिखने वाला है कुछ भी नहीं उस साइड, क्योंकि धुंध पड़ रही है अब तो। और यहाँ पहुँच के ना मम्मा कसम इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा मन कर रहा है कि हाय जन्नत है। तो यहाँ मतलब कि अपने अपने घर में सबको जन्नत मतलब लगता है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी कि रामपुर क्या है, रामपुर कुछ नहीं है, रामपुर बकवास है। रामपुर सच बताऊँ तो बकवास, भले वहाँ पे 7-8 साल काटे हुए, पर जो सुकून अपने घर पे होता है ना वो कहीं पे भी नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी शुद्ध हवा, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही घर पहुँच के, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग। तो यहाँ माता श्री चले हैं। तो अब घर पहुँच गई हूँ और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस रास्ते में थोड़ी बहुत सी बकवास थी मेरी, बाकी कुछ नहीं था। बाकी मैं कल से ट्राई करूँगी डेली व्लॉग लाने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपको पता है मैं घर पहुँच गई हूँ, तो घर पहुँच के मेरा क्या काम होता है। अब खाने पीने की तैयारियाँ, ड्रेस चेंज करूँगी। सबसे पहले जाके मुझे प्यास लग रही है बहुत ज़ोर की, तो पानी पीऊँगी बहुत सारा। उसके बाद जाके खाने की तैयारी करूँगी। और पापा भी पहुँचने वाले होंगे, तो पापा आगे वाले रास्ते से आए और मैं पीछे वाले रास्ते से आई हूँ। तो मम्मी को मैंने इसलिए बुलाया, पता है आजकल ना भालू बहुत निकले हमारे यहाँ पे। तो पिछले कल भी 2 लेडीज़ को भालू ने खाया, तो उसका बहुत ज़्यादा डर था मुझे। और आजकल थोड़े सेब दिख रहे हैं, देखो अब इस पीछे तो दिख ही नहीं रहे थे। इस वजह तो प्लम भी नहीं है ना मम्मी। और ये घास काफ़ी लंबा हो गया हमारा, इसको काटना पड़ेगा, या इसमें स्प्रे मारनी पड़ेगी अब फिर से, घास मारने की स्प्रे। मेरा फूल भी सूख गया। अब इसका मैं गुलाब जल बनाऊंगी, क्योंकि ये ऐसे वेस्ट हो रहे हैं, सूख रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं इसका इस तो सीधा गिर रहे हैं, तो इससे अच्छा वेस्ट होने से अच्छा तो मैं इसका गुलाब जल बनाऊँ। क्यों, तो बहुत कुछ बदल गया है गाइस। हाँ पापा आगे
और पापा पारों में बैठे शायद आजकल तो दिख रहे हैं ठीक। और ये टहनी क्यों लग रही मम्मी ऐसी थोड़ी झुकी हुई ऐसी? इसमें हाँ इसमें लोड पड़ गया ज़्यादा। और आज तो प्लम भी दिख रहे, अंगूर भी दिख रहे इतने सारे अब तो। यहाँ देखो कितने सारे दिख रहे ऊपर। इस वाली तो ठीक है, इस वाली प्लम क्या बोलते हैं, इस वाली ना अंगूर ज़्यादा दिख रहे और प्लम इस वाली नहीं है, वरना ये प्लम हद होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। इस वाली प्लम कम है और अंगूर ज़्यादा है। और ये देखो आलू भी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, आलू के मतलब झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई आलू की। काफ़ी बदल चुका है अभी घर, ऐसा लग रहा है पता नहीं काफ़ी टाइम के बाद देख के। यहाँ क्या बीजा मम्मी नीचे? फ्रेसबिन। और दाल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कौन सा खोदा मम्मी आपने अभी तक? ये वाला खेत आधा किया ना? ये नीचे वाला पूरा कर दिया? वाह है। अब ये रहेगी सिपा ना, इसको मैं कर दूँगा कल से आराम से बस। और मटर भी हो गए मेरे थोड़े थोड़े से, बहुत कुछ बदल गया है घर आने के बाद। मम्मी चेरी ख़त्म? खाई नहीं? खाई, मिली नहीं हमारे को खाने के लिए। और यानी को मक्की भी कितनी बड़ी बड़ी होगी, 10 दिन में इतना कुछ हो चुका है। तो चलो थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, फिर ड्रेस चेंज करते हैं, क्योंकि जैसे अभी पहुंची तो मैं सीधा ड्रेस चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मतलब बॉडी में ना पसीना बहुत है, तो उसी टाइम नहीं करते ड्रेस चेंज। थोड़ा बैठ के करूँगी ड्रेस चेंज, उसके बाद मिलते हैं कल। क्या बोल रही हूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो अभी हम आए थे घास काटने, और मैं दिखाती हूँ आपको कुछ मम्मा को क्या मिला। क्या है मम्मी? वाह, यहाँ पे देखो छोटे चिड़ियों के नहीं, छोटी चिड़िया का घोंसला और 3 अंडे। तो मैं इसके ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि इसमें ना मतलब कि इंसानों का सांस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना फिर जो इनकी माँ है ना वो छोड़ देती है, क्योंकि उसमें फिर इंसानों का सांस लग जाता है, सांस लग जाता है, सांस बोल रही हूँ। तो कितनी प्यारी है, छोटी छोटी सी। और मम्मी ने, आपने क्यों काटा फिर यहाँ पे घास क्यों काटा आपने? किसके मम्मी? ये कौन सी चिड़िया के है? ये लोशरी चिड़िया के, लोशरी चिड़िया। यहाँ देखो हमारी बैमी कितनी लगी है। क्या बोल रहे मम्मी? तो अभी हम दो मम्मी घास काटने आए थे, क्योंकि आज खाना तो है दिन की। मम्मी ने दाल बहुत बनाई थी, राजमा की चावल भी थे, मैंने आटा गूंदा, मैं कहा चलो। और पापा पहुंच गए थे फिर मेरे से थोड़ा बाद में। तो पापा बना रहे घी हो गया था ना, मतलब कि मक्खन बहुत तो हो गए थे, तो फिर उसको उबाल के फिर घी बनता है। तो पापा को हमने बोला आप घी बना दो, क्योंकि मम्मी ने कल रामपुर जाना है, तो फिर दीदी के लिए स्पेशली ताज़ा घी लेके जाना है। तो अभी हम घास काट रहे हैं फटाफट से यहाँ पे। मम्मी रस्सी तो उतार दो पीठ से नीचे, रस्सी क्यों रखी बांध के पीठ में? हाँ, तो अभी मैंने एक ही पुल्टा काटा है, मम्मी ने 2 पुल्टे। देखो मैं बोल रही थी ना आपको, मेरी माता बहुत तेज़ है घास काटने के मामले में। मेरे मम्मी के 2 पुल्टे, मेरा 1 पुल्टा है। फटाफट काटती हूँ घास, ठीक है? फिर चलती हूँ, टाइम भी 6:30 का हो गया। वैसे मैंने व्लॉग का दी एंड कर दिया था, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलो घास काट लेती हूँ, ठीक है?